ऐसा अगर आप करते हो तो बहुत सारे चैप्टर्स आपके एक ही पेज में खत्म हो जाएंगे एंड फिर आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, किसी भी टाइम निकाल के कभी भी रिवीजन कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास ऐसे नोट्स होंगे जो आप जेई से पहले खोल के आपके पास पूरा जो 2 साल का सिलेबस है वो पूरा फ्लैशबैक हो जाएगा, पूरा एकदम स्ट्रेटेजिक तरीके से आपकी आंखों के सामने होगा। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने कब है, कोई बोलता है कि जब आपका एग्जाम है उससे 1-2 महीने पहले आप शॉर्ट नोट्स बना लो, कोई बोलता है कि आपका जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आप तब शॉर्ट नोट्स बना लो। मैंने क्या किया, अगर तुम्हें आईआईटी में अपना सिलेक्शन चाहिए और तुम्हें आईआईटीएन बनना है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो जेई हो गया, नीट हो गया, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया, जनरली उस स्टूडेंट्स के साथ गलती क्या होती है कि उनका 1 साल या फिर उससे भी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है गलत नोट्स बनाने में या फिर गलत तरीके से नोट्स बनाने में। एंड 1 साल के बाद जब उन्हें रियलाइज होता है तो बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका होता है। ऐसे केस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए उन नोट्स को वापस से बनाना, क्योंकि अब तो उनका टाइम चला गया। अगर वापस बनाने गए तो और 3-4 महीने सिर्फ नोट्स बनाने में चले जाएंगे और फिर तुम्हें नोट्स जुगाड़ने पड़ते हैं। तुम सोचोगे तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें नोट्स दे देगा, तुम्हारे क्लास का टॉपर तुम्हें नोट्स दे देगा, लेकिन हर सिनेरियो में वैसा नहीं होता है। एंड अगर तुम्हें तुम्हारे क्लास के टॉपर या फ्रेंड्स नोट्स दे भी देते हैं तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से नोट्स बनाए हैं। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा क्रूशियल होने वाली है, चाहे तुम जेई 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर ड्रॉपर हो या अभी तक तुमने गलत तरीके से अगर नोट्स बनाए थे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास ऐसे नोट्स होंगे जो आप जेई से पहले खोल के आपके पास पूरा जो 2 साल का सिलेबस है वो पूरा फ्लैशबैक हो जाएगा, पूरा एकदम स्ट्रेटेजिक तरीके से आपकी आंखों के सामने होगा एंड आप वो इजीली रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने के बाद एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और फिर आईआईटी जा सकते हो। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट्स में जाके मैनिफेस्ट कर दो ये स्टेटमेंट दैट आई विल बिकम एन आईआईटीएन। जब ये आप कमेंट्स में जाके लिखोगे, ये मैनिफेस्ट करोगे, जितनी ज्यादा बार मैनिफेस्ट करोगे उतनी ही ज्यादा बार तुम्हारे एक्शंस जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होते चले जाएंगे। तुम ज्यादा मेहनत से, ज्यादा लगन से पढ़ाई करने लग जाओगे एंड एक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। उतना भी नहीं लिख पाते हो तो आईआईटीएन लिख के अपना नाम लिख दो, उतना भी इनफ हो जाएगा। तुम जब देखोगे तुम्हारे नाम के आगे आईआईटीएन लगा है, वो स्वैग, वो चीजें जब तुम फील कर रहे हो तुम्हें और ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। देखो, इस वीडियो में हम लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स दोनों की बात करेंगे। लॉन्ग नोट्स यानी कि जो मेन नोट्स आपके होने वाले हैं, तो सबसे पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कलर्ड पेन्स। जब भी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि वो जितने ज़्यादा कलरफुल पेन यूज़ करेंगे डेफिनेशंस लिखने के लिए, डायग्राम्स बनाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, उतने ही ज़्यादा अच्छे नोट्स बनेंगे। लेकिन ये एक सरासर झूठ है, एक ट्रैप है। अगर कोई भी आपको ये एडवाइस देता है तो प्लीज़ उसकी मत सुनना। मैंने पर्सनली ये एडवाइस बिल्कुल भी फॉलो नहीं की थी, बिकॉज ये फॉलो करने में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, टाइम वेस्ट होता है एंड जो टाइम आपको समझ के लिखने में डालना चाहिए था वो आप ये सजाने में लगे रह जाते हो। इससे बेटर सिंपल है, आप 2 पेन फॉर्मूला यूज करोगे। 2 पेन फॉर्मूला यानी कि आप कोई भी 2 कलर पेन चूज कर लो, या तो आप ब्लू या ब्लैक चूज कर लो या फिर आप रेड एंड ब्लू भी चूज करते हो। मैंने पर्सनली रेड एंड ब्लू को प्रेफर किया था बिकॉज मुझे रेड ज्यादा ब्राइट लगता था। हेडिंग्स वगैरह के लिए मैं रेड यूज कर लेती थी, अदरवाइज मैं ब्लू यूज कर देती थी। एंड अगर यू आर अ स्टूडेंट जिसको 2 पेन की भी जरूरत नहीं, आपको लगता है कि आप एक ही पेन से ज्यादा अच्छे से फोकस्ड होकर नोट्स बना सकते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पेन पे फोकस करो। देखो, इस बात को तुम अच्छे से समझो, तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड जेई में जो तुम नोटबुक्स में कलरफुल पेन से लिखने वाले हो इसके तुम्हें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। जब तुम्हारी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी ये सारी नोटबुक्स रद्दी में चली जाएंगी या फिर किसी कोने में पड़ी पड़ी धूल चढ़ा रही होंगी। तो इसीलिए जो अभी इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ पेन यूज कर सको करो एंड फोकस करो अंडरस्टैंडिंग पे, समझने पे एंड देन लिखने पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट अभी के अभी नोट डाउन कर लो, दैट यू डोंट हैव टू फॉल इन अ ट्रैप ऑफ कलरफुल पेन्स। Don't fall into a trap of colored pens. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, गांठ मार लो, बिल्कुल यही फॉलो करना है। अब इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि तुम्हें क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है तुम उस पे पहले समझने पे ध्यान दो एंड जितना ज्यादा हो सके रफ तरीके से सिर्फ उतना लिखो कि तुम्हें समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम्हें क्लास में कुलम्ब्स लॉ पढ़ाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो तुम हेडिंग डालोगे वो कुलम्ब्स लॉ डाल के
अपना चैप्टर स्टार्ट कर दोगे। क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करते हुए तुम्हें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लेफ्ट में तुम डेफिनेशन लिख दोगे। डेफिनेशन क्या होगी, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स एट रेस्ट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट साइड में तुम्हें बनाना है डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये Q1 है, ये Q2 है, यहाँ पे कोई एक फोर्स होगा एंड देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। डेफिनेशन एंड डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला लिख देना है K Q1 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, एंड इसको तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर में मार्क कर देना। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो एक स्क्वायर के अंदर अलग से हाईलाइट हो जाएगा। एंड जब भी तुम बाद में कभी रिवीजन करोगे सुपरफिशियली, जब मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिवीजन करोगे, तो यहाँ पे तुम इजीली तुम्हें फॉर्मूला दिख जाएगा। इसको क्विकली रिवाइज करके तुम आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे करके तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं। अब तुम देखोगे यहाँ पर डिफरेंट कलर्स की पेन्स की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू डू द स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। लेफ्ट साइड में डेफिनेशंस रखो, जितने भी डायग्राम्स हैं उनको राइट साइड में ड्रॉ कर दो। एक और बात का ध्यान रखना, जनरली क्या होता है, कुछ वर्ड्स बार बार रिपीटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एक ऐसा टर्म है जो बहुत बार आता है ना। अकॉर्डिंग टू को तुमने पूरा नहीं लिखना है। इसका क्या था, मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई थी। जब भी अकॉर्डिंग वर्ड आता था मैं उसको ऐसे करके लिख देती थी, A/ एंड देन C। ऐसे करके कभी अगर हैंस प्रूव्ड आता है या कुछ और भी ऐसे कीवर्ड्स हो सकते हैं जिनका स्मॉल एब्रीविएशंस बन सकता है, तो स्मॉल एब्रीविएशंस बना के उनको थ्रू आउट द नोटबुक रेफर करना है। जहां भी आप लिखोगे वो वैसे ही लिखे हुए होने चाहिए। ऐसे अपने अपने खुद के तुम एब्रीविएशंस बना सकते हो, बाद में तुमको ईजी जाएगा एंड ऐसे में तुम्हारा टाइम भी कम वेस्ट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि तुम्हारे पास दो डिफरेंट चीजें, एक तो वो जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है एंड दूसरा वो जो तुम्हें होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। नाउ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दो डिफरेंट नोटबुक्स बनानी है। तुम्हारा जो क्लास वर्क होने वाला है उसके लिए तुम्हें एक डिफरेंट नोटबुक बनानी है एंड होमवर्क के लिए एक डिफरेंट नोटबुक बनानी है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके लिए तुम ट्राई करो जो फेयर नोटबुक होती है उसको ही रेफर करो। एंड इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें मेंशन करनी है जो तुम्हें क्लास में पढ़ाई जा रही है। क्लास में पढ़ाने के साथ साथ कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स तुम्हें यहाँ पे लिखने। एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट PYQ है जो कि क्लास में ही सॉल्व कराया जा रहा है वो भी तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना है। ये वो सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हें क्लास में पढ़ाई जा रही है। उसके अलावा होमवर्क में जनरली तुमको क्या मिलता है, तुमको मिलता है कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए ना। कोचिंग का जो मॉड्यूल होगा उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक डिफरेंट नोटबुक लेनी है। उस नोटबुक में ही तुम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ताकि बाद में जब तुम्हें रिवीजन करना हो तो तुम ये वाले नोट्स रेफर कर लो। जब तुम्हें उन क्वेश्चंस को देखना हो जहाँ पे तुम अटके थे या फिर जो इंपॉर्टेंट मार्क की है उसके लिए तुम ये वाली नोटबुक्स रेफर कर लोगे। ऐसा अगर एक क्लियर सेग्रीगेशन इन दोनों के बीच में रहता है तो बहुत क्लैरिटी रहेगी एंड बाद में तुम्हें बहुत आसानी रहेगी ट्रैक करने में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। नाउ जनरली होता क्या है कि जेई के सिलेबस में 65-70 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। नाउ अगर सारे चैप्टर्स के अगर तुम मान लो 60 पेजेस के भी नोट्स बनते हैं तो बहुत सारे नोट्स बन जाएंगे, बहुत सारी नोटबुक्स तुम्हारी भर जाएंगी। नाउ ऐसे में अगर 2 साल के एंड में सपोज तुम्हारा कल एग्जाम है या फिर 1 महीने बाद एग्जाम है, तुम्हें नोट्स को रिवाइज करना है और तुम्हें नोट्स में भी कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के सेक्शंस को रिवाइज करना है, तो तुम वो कैसे ढूंढोगे? जो तुम्हारी 10 नोटबुक तुमने भर के रखी है उनको एक एक करके देखने में तो बहुत सारा टाइम जाएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, जो भी नोटबुक तुम नोट्स के लिए यूज करोगे वहां पे स्टार्टिंग के 1-2 पेज छोड़ देना एंड देन उसमें बाद में नोट्स बनाना। जैसे ही वो नोटबुक भर जाती है वहां पे तुम्हें क्या करना है, जो फर्स्ट पेज होगा, कौन सा पेज, फर्स्ट पेज, यहाँ पे तुम्हें एक जैसे बुक्स में इंडेक्स पेज होता है जहाँ पे लेफ्ट साइड में चैप्टर्स के नेम होते हैं एंड राइट साइड में पेज नंबर होते हैं ना। पेज नंबर तो पॉसिबल नहीं होगा बट व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे तुम्हें चैप्टर्स के नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल NLM हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हो गया, या फिर सर्कुलर मोशन हो गया। ऐसे करके तुम्हें यहाँ पे चैप्टर्स के नेम मेंशन कर देने जैसे ही तुम्हारी नोटबुक खत्म होती है। इससे भी तुम्हें बहुत आसानी होगी जब तुम्हारे पास बहुत सारे नोट्स होंगे। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना, जैसे ही तुम्हारी नोटबुक भरती है उसका ये पेज ऑफ इंडेक्स तैयार कर लेना।
इन सारी नोटबुक्स को एक जगह पे रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं अपनी अगली स्ट्रेटेजी पे। अगली स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही उनका चैप्टर खत्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपकी नोटबुक है एंड यहाँ पे आपका कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होता है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो आपका कोई चैप्टर नंबर X खत्म हुआ, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल जस्ट आफ्टर 1 पेज चैप्टर नंबर Y शुरू हो गया, यहाँ से वो उनके नोट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ना आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको 3 से 4 पेजेस नोटबुक में ब्लैंक छोड़ने हैं। ना वो ब्लैंक छोड़ने से होगा क्या कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम ये चैप्टर खत्म करने के बाद जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट बुक्स हो गया, लेक्चर्स हो गया, टीचर्स हो गए, कहीं से भी हमें कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं ना। ऐसे में जगह नहीं रहती है आपकी मेन नोटबुक में, जो आपके मेन नोट्स हैं जो आपको बाद में रेफर करने हैं रिविजन के टाइम पे, उसमें जगह नहीं रहती है उनको लिखने की। तो आपको ओवरराइट करना पड़ता है, यहाँ पे जो लेफ्ट में मार्जिन होता है वहाँ पे ऐसे छोटा छोटा करके लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, चैप्टर खत्म होते ही 2-3 पेजेस छोड़ दो। अगर वो यूटिलाइज नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख सकते हो, बट ये अगर छोड़ते हो तो बैंडविड्थ रहेगी आपके पास इसमें कुछ और एडिशन करने की, तो इजीली आप कर सकते हो। अब ये तो हो गई लॉन्ग नोट्स की बात। अब इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है शॉर्ट नोट्स में कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने कब है। कोई बोलता है कि जब आपका एग्जाम है उससे 1-2 महीने पहले आप शॉर्ट नोट्स बना लो। कोई बोलता है कि आपका जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आप तब शॉर्ट नोट्स बना लो। मैंने क्या किया था, मेरी क्लास में जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता था, मैं चैप्टर खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती थी, मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी जैसे ही वो चैप्टर क्लास में खत्म हुआ। उसके बाद जो कोचिंग का मॉड्यूल मिलता था वो मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, क्योंकि अगेन मैंने पिछले पॉइंट में भी मेंशन किया, कभी कभी क्या होता है कि क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, नए नए फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज भी मिल जाते हैं जिनको यूज करके आपका जो सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो वो शॉर्ट सॉल्यूशंस, वो सारे फॉर्मूलाज, इमेजेस, डायग्राम, सारी चीजें आप अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, ट्राई करना 2 या 3 पेजेस से ज्यादा आपके किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बनने चाहिए। शॉर्ट नोट्स के लिए सपोज ये आपका पेज है, आपकी जो नोटबुक का पेज है वही पेज को मैं कंसिडर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, इस पेज को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देना है एंड देन डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आप छोटी छोटी चीजें लिख सकते हो। सपोज डेफिनेशन है, डेफिनेशन के लिए जनरली 2-3 वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे अगर आपको कुछ डायग्राम बनाना है, किसी भी चीज़ का डायग्राम बनाना है तो वो डायग्राम आप बना सकते हो। फॉर्मूलाज अगर लिखने तो यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्मूलाज को हाईलाइट करते हो। ऐसे करके सबसे पहले आपको लेफ्ट से शुरू करके ऐसे डाउन की तरफ जाना है, ये पूरा पेज फिल करो एंड देन यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। यहाँ से लिखने के बाद वापस आप ऐसे करके जाओगे। ऐसे अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो किया तो आपने 2 पार्टीशन करने के बाद लेफ्ट सेक्शन को यूटिलाइज कर लिया अच्छे से, राइट सेक्शन को यूटिलाइज कर लिया एंड इसके बैक साइड पे जो जगह बचेगी वहां पे भी आप सेम चैप्टर को रेफर कर सकते हो। मतलब ऐसा अगर आप करते हो तो बहुत सारे चैप्टर्स आपके एक ही पेज में खत्म हो जाएंगे एंड फिर आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, किसी भी टाइम निकाल के कभी भी रिविजन कर सकते हो। तो ये थी शॉर्ट नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी। लॉन्ग की भी मैंने बता दी है आपको। अब इसके अलावा नोट्स से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, बिकॉज हम जेईई के रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट प्लान कर रहे हैं सबके लिए, ड्रॉपर्स के लिए, 27 वालों के लिए, 26 के लिए, सबके लिए हम कंटेंट प्लान कर रहे हैं। बहुत हेल्पफुल वीडियोस आने वाली हैं। चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक बताना मत भूलना कमेंट्स में जाके।